नियमों की अवहेलना करने पर नाहन में परिवहन विभाग निजी बस ऑपरेटरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। देर रात परिवहन महकमे की टीम ने एक निजी बस को अवैध रूप से सवारियां ले जाते हुए पकड़ा। दरअसल पिछले कुछ दिनों से निजी बस ऑपरेटर अवैध रूप से सवारियों को हिमाचल और उत्तराखंड की सीमा से राजधानी शिमला पहुंचा रहे थे, जिसका सीधा नुकसान HRTC महकमे को उठाना पड़ रहा था, क्योंकि निजी बसों के सवारियां उठाने के बाद HRTC की बसें भी खाली चल रही थी। परिवहन महकमे ने जिस बस को पकड़ा है, ये निजी बस ऑपरेटर अवैध रूप से पांवटा साहिब से शिमला 70 सवारियों को लेकर जा रहा था, जिसे परिवहन विभाग की टीम ने नाहन से करीब 9 किलोमीटर दूर जबटा दोसरका के पास पकड़ा। प्राइवेट ऑपरेटर से ही फ़ोन पे कंप्लेंट्स आ रही थी कि उन्हीं के कुछ दूसरे प्राइवेट बस ऑपरेटर्स जो हैं वो इलीगल तौर पे बसेस पांवटा से शिमला के लिए चला रहे हैं, जो कि ना तो इनका रूट है ना उनका टाइम टेबल है। और दूसरी ये कि ये जो कोविड पैंडमिक को लेकर के SOP जारी हुआ है उसका भी उल्लंघन हो रहा है। जैसे आपने इस बस में भी देखा कि 42 सीटर बस है और इसमें कम से कम 70 पैसेंजर्स बैठे हैं और आधे से ज़्यादा बेचारे नीचे फर्श पे बैठे हैं। तो हमें इसकी सूचना आज प्राइवेट बस ऑपरेटर से ही मिली थी, उसी के तहत हम लोग यहाँ आए थे, क्योंकि दिन में हमने परसों भी चेक किया था, कल भी चेक किया था, हमें कोई भी बसेस नहीं मिली। फिर हमें इन्हीं ऑपरेटर्स में से किसी ने सूचित किया कि ये बसेस जो हैं वो शाम के टाइम रात को 6 या 7 बजे के बाद चलती हैं। तो उसी के तहत हम लोग, हमारी पूरी टीम साथ में आई थी और आज हमने इस बस को पकड़ लिया। सूचना तो हमें ये मिली है कि इस बस के अलावा 5 बसेस और आ रही हैं। एक बस तो ऐसी है, शायद उसकी 30 सीटेड है, लेकिन उसमें 60 से ज़्यादा ही पैसेंजर्स बैठे हैं। और इस बस के जो ड्राइवर क्रू मेंबर्स हैं उन्होंने भी फ़ोन कर दिया है, तो शायद वो हमें अब इस वक्त मिले या ना मिले, लेकिन एक बस को तो हमने पकड़ ही लिया है और 70 के लगभग इसमें जो है पैसेंजर्स बैठे हुए हैं। 42 सीटर बस है ये, 36 तो नहीं, लेकिन इस 42 सीटर में भी आपने खुद भी देखा होगा कि कुछ लोग जितने सीटों पर एडजस्ट हो सकते हैं वो इन्होंने किए हैं और बाकी बेचारे नीचे फर्श पे बैठे हुए हैं। और हद की बात तो उसमें ये भी है कि देखिए उसमें महिलाएं भी बैठी हुई हैं। इस बस में सभी नेपाली मूल के लोग सवार थे, जो राजधानी शिमला की तरफ जा रहे थे। बस सवार व्यक्ति मदन ने बताया कि उत्तराखंड से उन्हें एक निजी बस के जरिए हिमाचल की सीमा पर पहुंचाया गया और वहां से फिर हिमाचल की निजी बस में बिठाया गया और इस एवज में उनसे 2-2 हजार रुपए लिए गए, जो उनसे हिमाचल की सीमा में पहुंचने से पहले ही वसूले गए थे। जो हम लोग अभी शिमला जा रहे हैं, तो हमारा नेपाल का स्टाफ है जो खप्टर रामरसोर टूर एंड ट्रैवल्स प्राली, मतलब कि ये लालीगुरास होटल है हमारा, वहाँ से जो उसने हमारी टिकट बुक किया और वो जो होटल वाला है उसको हमने पैसा दिया, मतलब कि आपका जो भारतीय 2000, हमारा नेपाली बोले तो 3200। उसके बाद जो अभी हम शिमला बस अड्डा पहुँचेंगे, शिमला बस अड्डा पहुँचने के बाद वहाँ से 150 रुपये और लगेगा हमारा भाड़ा। उसके बाद हम जगह पे पहुँचेंगे। तो लास्ट ब्रिज के इस पार, ब्रिज के उस पार नहीं कि ब्रिज के इस पार जो बड़ा सा ब्रिज लगता है बैरेज, वहाँ पे बैठे इस बस में हम लोग। उसके बाद हम लोगों को तो मजबूरी हो गया है कि जो बोल रहा है इस गाड़ी से उतरो, उस गाड़ी में जाओ, उस गाड़ी में बैठो। हमारे पास तो अभी पैसा भी नहीं, पैसा जो था उधर ही ले लिया। जो अभी मैक्सिमम बोले जाए तो 62 120, बोले जाए तो 150 के आसपास तो होंगे, मतलब 2 बस पकड़ के 160 के आसपास। सूत्रों के मुताबिक देर शाम पांवटा साहिब से सवारियों को लेकर 5 निजी बसें अवैध तरीके से राजधानी शिमला की तरफ रवाना हुई थी, मगर एक बस पकड़े जाने के बाद 4 बसें कार्रवाई की सूचना से दूसरे रूट पर डाइवर्ट कर दी गई। पंजाब केसरी टीवी के लिए नाहन से विनीता शर्मा की रिपोर्ट।